हुड्डा 10 साल सीएम रहा। पाकिस्तान बॉर्डर कहाँ बनाया? इन कांग्रेसियों से पूछो। कुछ भी कर लो, धर्मवीर जीतेगा। हाँ, हम चौटाला पार्टी के कांग्रेस ही करा वोट सारी पड़ा। 4 जून को तो ये ऐसे कर रहे हैं, ये तो ही नहीं पाएंगे। साथ में इनकी वोटिंग करा लो, इसमें भी धर्मवीर हार रहा है। लाखों की जीत होगी धर्मवीर की, देख लेना। धर्मवीर सिंह मोदी फैक्टर मेरी उसमें चल को नहीं भाई, और को चलाओ चला लो। धर्मवीर सिंह ने हमारी नौकरियां नहीं लगाई और नहीं लगाई, वो तो कांग्रेस ने भी कौन लगाई थी इतनी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के हुड्डा पार्क में हम पहुंचे हैं। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, लगातार लास्ट पखवाड़े की ओर चुनाव है। खास करके हम बात करें छठे चरण की, हरियाणा की, तो भिवानी में क्या कुछ स्थिति होने वाली है, भिवानी में कौन जीत रहा है, उसके लिए भिवानी के हुड्डा पार्क में आए हैं। और शाम के समय यहाँ पर भीड़ इतनी होती है, आप यहाँ पर खड़ी गाड़ियां और बाइक जो हैं उनसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल अंदर चलने वाले हैं और लोगों से जानेंगे कौन सरकार बना रहा है और कौन अब की बार जो वोट है वो उसमें मात खा रहा है। मूर्ति है, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं और पार्क में टहलने के लिए शाम के समय लोग होते हैं। क्या स्थिति नजर आ रही है? इलेक्शन काफी नजदीक आते जा रहे हैं, छठे चरण में हरियाणा वोट डालने जा रहा है। बीजेपी आएगी हरियाणा में जी हाँ। क्या वजह रहने वाली है? मोदी के कारण। मोदी हाँ। फैक्टर हावी है अब की बार भी। हाँ, मोदी अभी है। किन मुद्दों पे वोट डालेगी भिवानी के हरियाणा की जनता? सारे मुद्दे हैं वैसे तो, सारे ठीक है मुद्दे तो। ठीक है मुद्दे। हाँ, तो कांग्रेस लगता नहीं कहीं स्टैंड कर रही है? नहीं, कांग्रेस नहीं लगता। अच्छा, हाँ। फिलहाल चलने वाले हैं और शाम को टहलने के लिए पहुंच जाते हैं। आप लोग डिस्कस भी करते हैं तो उसमें चुनाव की चर्चाएं जरूर होती होंगी। हरियाणा के तो ब्लड में है चुनाव, तो क्या कुछ लग रहा है, स्थिति किसकी रहने वाली है? मोदी फैक्टर अब की बार भी चलेगा या फिर कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है? झूठ सारी बार चल लेकर गए भाई साहब, झूठ चल दी एक बार नहीं दिवा। मोदी फैक्टर मेरी उसमें चल को नहीं भाई, और को चलाओ चला लो। अच्छा, अपनी नजर में कोई मोदी फैक्टर नहीं तो चलेगा। कौन सी पार्टी हावी हो रही है लग रहा है? भाई पार्टी दो रहेगी अभी की, कांग्रेस और बीजेपी। तो हरियाणा में लग रहा है सीटें निकालेगी कांग्रेस 6-7 कर देगी। 6-7। हाँ, भिवानी में क्या नजर आ रहा है? भिवानी वाले ना पूछ से हमारे खास मान सा दोनों। अच्छा, ये मुश्किल है, वो फिर अंगूठा दबाते वक्त सोचना पड़ेगा कि किसको वोट देना। हाँ, वो सोचना पड़ा किसी, क्योंकि भिवानी का लोग किसी बारे में क्यों काम, दोनों भिवानी के हैं। सीट वो तो जनता आप बता दी भाई साहब, जनता का अपना। आम आदमी को वीडी की छापे कट रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आम आदमी में क्या दिक्कत है? कल किसी के बारे में कुछ कह देंगे, हमारे पीछे डाल देंगे, ठीक हो, क्या दिक्कत है? वोट डालते वक्त भी ये डर रहेगा कहीं की बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। रणबीर सिंह ने काम ठीक ठाक करे हैं या फिर संतुष्ट है जनता? रणबीर सिंह के काम को नहीं गले, काम कुम को नहीं हुए बेचारा के, आदमी ठीक से रणबीर बता सकता हूँ। क्या कहेंगे? भिवानी में लोगों का रुझान जो है ना, वो कैंडिडेट को लेके है, ना कि बीजेपी को लोग वोट नहीं दे रहे, सब कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो कैंडिडेट तकड़े हैं धर्मवीर सिंह, इसलिए उनकी तरफ रुझान है लोगों का। पब्लिक अब की बार कैंडिडेट भी देख रही है, ऊपर सेंटर की बात है। धर्मवीर सिंह की एक तरफा जीत है। पड़ोसी बोल रहे हैं एक तरफा। नहीं, कोई दिमाग से काट दे, एक होगी जीत है। ये मुश्किल होगी। मेरा पूरा वोट को नहीं बोल रहे हो, मेरा हिसार में अपना लोग दोनों के नहीं है। इन दोनों के वोट को नहीं, यह बात वास्तव में सही का है कि धर्मवीर को निकलना इधर से। हाँ हाँ, मोदी फैक्ट्री हावी रहेगा। नहीं मोदी फैक्टर नहीं, जैसे ही भी वैसे तो है, दोनों दान सिंह और धर्मवीर सिंह दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई एक अलग चीज होती है। मोस्टली जो शहर की जो जनता है ना भिवानी की, ये लोगों ने कह दिया, मैं भी एक राजपूत समाज से हूँ, लोगों ने कहते हैं कि राजपूत समाज विरोध कर रहा है इसका, लेकिन राजपूत समाज इसके साथ है सारा। और इसके बाद हम भी एक इसकी एक मीटिंग कराएंगे, जनसभा, उसमें सारा ही समाज हमारा जो मेन मुख्य आदमी है शहर के, मैं भी एक वाइस चेयरमैन रह चुका शहर के अंदर, और इसी तरीके से जो हमारे मौखिक आदमी है वो सारा इसकी रैली को, जनसभा को सारे है ना उसमें बैठे पाएंगे, और सभी इसके हमारा समाज सभी साथ इसके है। लेकिन चुनाव में जातियां काफी हावी रहती हैं और शेर सिंह राणा की पार्टी से भी अगर बात करें, सुभाष परमार आ चुका है, तो कहीं राजपूत वोट बैंक उनकी तरफ तो नहीं लुक जाएगा? राजपूत वोट सर ऐसा है कि वो अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। शेर सिंह राणा भी बड़ी आदमी है, लेकिन यहाँ से है कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। अच्छा। इस फाइट के अंदर हाँ जो धर्मवीर जी है, ये इसका ऐसा है कि हमदान सिंह को तो इतने जानते नहीं, धर्मवीर सिंह को तो हमारे जो आदमी है, हमारे समाज के आदमी है, उनको बाई फेस बाई नेम से जानता है।
और जब भी कोई काम होता है जो ये भी कहते हैं हम भाई धर्मवीर सिंह ने हमारी नौकरियां नहीं लगाई और नहीं लगाई, वो तो कांग्रेस ने भी कौन लगाई थी इतनी। लेकिन जो ये काम तो देख अलग चीज होगी, जो छोटे मोटे काम है और है, जैसे हमारी राजपूत धर्मशाला बन रही थी माणान पन्ना के अंदर, उसमें 30 लाख रुपए की ग्रांट दवाई उन्होंने, और आगे अब फिर भरी है उसने, हाँ भाई 30 लाख रुपए है ना, फिर उसमें दवाएंगे। तो एक समाज का काम है वो, एक इंडिविजुअल काम तो है नहीं किसी का। तो इसलिए शहर से तो है ही है, वह शहर से नहीं, पुरानी इस लोकसभा से है ना टोटल, इसको अच्छे वोटों से निकालेंगे। चलिए, और ये साइलेंट वोटर देखिए, ये 4 लोग बोल रहे हैं और ताऊ जी साइलेंट बैठे हैं। ये साइलेंट वोटर जरूर असर डालने वाला है इस इलेक्शन पर। आप लोगों के मन में है या फिर सीधा बटन और ईवीएम पे ही असर दिखाई देगा उस बात का? ना खुल के भी बता देंगे। अच्छा, खुल के बताइए। आते देखिए, तालियां बजाई, उन्होंने तालियां बजाई। मतलब कि साइलेंट वोटर अब की बार कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है जी। साइलेंट वोटर जो बीजेपी का होता था वो अब की बार कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। झूठ कितनी बार सुनोगे। वोटर वैसे मुश्किल में बड़ा फंसा है जब से दाम सिंह को टिकट मिली है। वोटर मुश्किल में फंसा है, किसको चूज करें और किसको छोड़े। हाँ ये तो क्योंकि दोनों भिवानी डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक तरफा है। एक तरफा है जी। धर्मवीर सिंह कम से कम 3 लाख रुपए, 3 लाख वोट को वोट है, कैंडिडेट को वोट है, ना कि बीजेपी को वोट है, सिर्फ कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। राव दाम सिंह कैंडिडेट के तौर पे कमजोर हैं। हाँ बिल्कुल के सामने मजबूत नहीं। हाँ बहुत ही कमजोर हैं। लाखों की जीत होगी धर्मवीर की, देख लेना। धर्मवीर सिंह का विरोध भी कई गांव में देखने को मिला है। विरोध तो जी राजनीति में होता ही रहता है, ठीक है ना। विरोध तो हरेक दान सिंह का भी होता है, सबका होता है, हुड्डा का भी होता है। 10 आदमी है यहाँ पर, 10 आदमी है, इनकी वोटिंग करा लो, इसमें भी धर्मवीर हार रहा है इन 10 में। देखो, एक ताऊ जी, एक ये भाई साहब, दो, एक ये 3 4 5 8 आदमी है, 5 आदमी अलग गिनवा दी मैंने। ताऊ जी ये सरपंच 4 जून को ये टोए नहीं पाएंगे। जो ये कह रहे हैं ना, 4 जून को तो ये ऐसे कर रहे हैं, ये टोए नहीं पाएंगे। मैं यही पाऊंगा और मैं यही। अच्छा गलत है, ये लालच कर रहे हैं। नहीं, धर्मवीर को हराने वाला कोई ताकत नहीं है जो धर्मवीर हार जाए। रिश्तेदार है उनके, ये रिश्तेदार सारे बोल रहे हैं, और इनके वोट नहीं है, ये जिनसे हैं, बाहर से है, इनके कोई वोट नहीं है, इनके रिश्तेदार। लेकिन ये फील्ड में रहते हैं रणवीर जी, तो दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मजबूरी है, रिश्तेदारों की मजबूरी है बोलना, ना तो सरकार बन गई तो पता नहीं क्या करेंगे, मजबूरी है इनकी। इतने वोट बढ़ेंगे, ये सच है। विरोध होगा तो वोट बढ़ेंगे, एक का दुक्का तो होता ही है। वो टेम डालिया, वो टेम डालिया, वो टेम डालिया जी। हाँ बिल्कुल डालिया जी। हम चौटाला पार्टी के कांग्रेस की करा वोट सारी पड़ जी। हाँ बिल्कुल, दो पार्टियों में बढ़ चुका है वोटर, बस बीजेपी कांग्रेस के करा जी, चौटाला वोट कांग्रेस की करा पूरे। सबसे बड़ी वजह है कि पीएम चेहरा आज भी नहीं बताया जा रहा। धर्मवीर ने क्या करवाया था, कोई सा काम नहीं बता दिया, क्या करवाया कितना काम मुझे बताओ, ये कब करवाया कितना, तो वो क्या काम करवा दिया ना 10 साल में, क्या विकास क्या करवाया। इनकी भी मजबूरी है, कई जगह नहीं है इनको, जगह तो नहीं, इनका मजबूरी है। जगह बना रहे हैं कांग्रेस में, जगह कांग्रेस की नहीं बना रही है, ये जाट की बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जाट को जाट देगा वो। अच्छा, और बोलो, लेकिन कांग्रेस का तो यहाँ से जाट नहीं है। कांग्रेस का जाट है और दान सिंह से कांग्रेस का जाट तो रणवीर तो जाट है ही नहीं, कैंडिडेट रणवीर है, ये कांग्रेस की कह रहे हैं। अच्छा, कुछ भी कर लो, धर्मवीर जीतेगा। हाँ, ताऊ जी ने कह दिया फिलहाल। ये कांग्रेस की बता रहे हैं अंकल जी कि कांग्रेस को देंगे कि रिश्तेदार नहीं। ये जो परमार साहब है ना, शशि परमार का मौसी का लड़का है, ये परमार साहब सुनो, परमार साहब जहाँ जाएंगे वही बोलेगा। ये कोई पार्टी से नहीं बोलता, दिल से। जेजेपी में आ जाओ, कहेंगे हम जेजेपी को देंगे, इनका कोई ध्येय नहीं है। मतलब अपनी चॉइस बीजेपी नहीं, धर्मवीर सिंह। नहीं, मेरी च्वाइस है बीजेपी। धर्मवीर जी है ना, एक लक्की मैन है। आज तक जो इलेक्शन जो लड़े हैं, आज तक हारा ही नहीं है। दूसरी चीज एक है, एक इन्होंने चलो कोई कारण से एक बार सोना भी फेंक दिया था जहाँ इधर से, एक बार तो रहा हो इसने, लेकिन वहां भी तगड़ी जीत होकर आई है। जो लोग कहते हैं ना भाई ये एक नाम से हारेगा वो दान सिंह जीतेगा, वो जीतेगा, आज तक तो ऐसा हमने इसके विरोध देखने को मिला। वैसे तो देखे जो लंबा चलता है ना, कई बार MP बन लिया तो थोड़ा बहुत विरोध तो ही होता ही है। लेकिन धर्मवीर में ऐसे गुण है, जो आदमी जो नाराज है ना,
जो जाकर सुनना था कि मैंने आया था। ये तो यहाँ तो भिवानी का जन्म है, इसका भिवानी का आदमी है। जनता काम पे रोड़ा कर रही है कि काम नहीं करवाया ना, पीछे भी एमपी उसके एमपी कांग्रेस के भी रहे हैं, उसके काम गिनवा तो इसके काम मैं गिनवाऊंगा। फिर एमपी पहले भी तो रहे हैं कांग्रेस के, उनके काम तो गिनवाओ, फिर मैं इसके काम गिनवाता हूँ कितने काम है, इसके जड़ी लगाऊंगा कामों की। काम इतने कराए इसने, कोई आदमी करा ही नहीं सकता एमपी होते हुए। एक एमपी की वैसे देखे जाए ना, एमपी की 5 करोड़ की ग्रांट होती है, 5 करोड़ की ग्रांट वो तो बेचारा कहीं भी लगा सकता है, लेकिन इसने हर एक समाज का भी काम करा है, ग्रांट भी अपनी लगाई है, और सभी समाज इसने अपनी ग्रांट से राज्य किए हैं। हमारे भी मानव पाना 30 लाख रुपए देखा है, मैंने पहले भी बताया था। और अब की फिर क्या 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 लगता है? अब की बार तो कांग्रेस आएगी जी, कांग्रेस आएगी। हाँ जी, ये कह रहे हैं धर्मवीर हारता ही नहीं कभी। धर्मवीर 2000 के बाद तो कोई चुनाव नहीं आ रहा था। हारता नहीं है सर, लेकिन अब की बार लोगों का मन बदला हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो ये अब की बार हार की वजह रहेगी धर्मवीर सिंह? हाँ जी बिल्कुल, अब की बार हार सकते हैं। अब की बार हार गया तो हारते ही कांग्रेस में जाएगा, ये भी पक्की बात है, गारंटी। अब की बार गारंटी है, पूरा मैं नहीं बोल रहा, पूरा शहर बोल रहा है, पूरा इलाका बोल रहा है, यदि धर्मवीर सिंह अभी की बार हार जाएगा पार्टी बदल देगा। कितनी बार? अरे हार लिखिए तो नहीं, इनकी रेखा में हार लिखिए नहीं है, जीतेगा 1000% जीतेगा। मारेगा, भरमी लेके डूबेगा। और कॉन्फिडेंट हो तुम? हमने तो सर्वे किया है। और कॉन्फिडेंट? भिवानी का बंदा है, उसको कांग्रेस के बारे में पता ही नहीं है। वो 10 साल सीएम रहा, पाकिस्तान बॉर्डर कहाँ बनाया, इन कांग्रेसियों से पूछो। सांग में बनाया, खरक में बनाया, क्या 10 साल सीएम नहीं था? रोड वाला रोड़ा हो जाता है। हमारी चाहिए, पाकिस्तान बॉर्डर बनाया था। क्यों कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा? शशि ने कांग्रेस से क्यों इलेक्शन लड़ा? ठीक है ना, शशि नहीं था ये जो बॉर्डर बनाए ना, हुड्डा के नाम पे भिवानी में कोई वोट नहीं, और राव दान सिंह ये जितने भाई, ये सच्चो साहब है हमारे शहर के, धमकी दे रहे हैं, बोले या तो सही बोल ले या तो धर्मवीर की जीत दिखा दे, ना बढ़िया तेरे को छोड़ूंगा नहीं। धमकी, ये इनका प्यार है, ये मस्ती की। नीचे नीचे ऐसे कर रहे हैं। बोल मेरी मजबूरी, मेरी भी मजबूरी बनेगी, मेरे को धर्मवीर सिंह की बोलना पड़ेगा। उनकी बात है, डरे हुए हैं फिर भी इतना बोल पा रहे हैं, फिर भी इतने बोल पा रहे हैं। दो दोस्त हैं, ये भी देख लो यहाँ फिलहाल आप देख। दोस्त है, बिल्कुल मैंने कोई इसको धमकी नहीं दी, लेकिन ये घबराए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस वाले घबराए हुए हैं। हाँ बिल्कुल घबराए हुए हैं, क्योंकि धर्मवीर तो एक तरफा जीत रहे हैं। अरे हमारा सर्वे है, युवा खड़ा है, इनसे पूछेंगे भाई, युवा के समझ आ रहा है क्या ये लोग, या बुजुर्ग ही फैसला लेने वाले हैं? बुजुर्ग लेंगे जी फैसला, तो घर वाले कह देंगे वो वोट डाल देंगे। वही डाल देंगे। अच्छा। बीजेपी जी भाई साहब, क्या स्थिति रहने वाली है बताना पड़ेगा। बुजुर्गों का पेज फंस चुका है, सुरेंद्र सिंह की आत्मा जरूर देख रही हुई फोटो के माध्यम से। आप भिवानी के बारे में पूछ रहे हैं? जी। तो अभी तो पिछली बार जो गैप था ना, वो बड़ा था वोटों का, अच्छा। धर्मवीर की जीत का तो मार्जिन? हाँ मार्जिन था, तो हाँ। मुझे लग रहा है अभी भी शायद चांस वही उन्हीं के। चांस है, लेकिन मार्जिन कम होगा। हाँ ये लग रहा है। लगता है कोई आंकड़ा भी आपको अभी बन पाए हैं? नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं मेरे को, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव है अभी माहौल। जी, सामने एक भाई साहब बैट लेके खड़े हैं, और छक्के अब की बार कौन लगाने वाला है ये बताना पड़ेगा। अब की बार किसका मैच, किसका पाला जो है हावी होने वाला है? धर्मवीर सिंह जी रहेंगे। धर्मवीर सिंह। और जो मार्जिन की बात करें वो क्या रहने वाला है? कांग्रेस मजबूत होगी अब की बार? कांग्रेस लग नहीं रहा जी जितनी मजबूत होगी, जितना अफवाह दिख रहा है उतना है नहीं। जो शांत वोट रहेगा वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। अच्छा, साइलेंट वोटर अब की बार बीजेपी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिलहाल देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ रोजाना चर्चाएं करते हैं। आपके साथ तस्वीरें लेकर के आया था भिवानी के हुड्डा पार्क से, और रोजाना इनकी जुबान पे किसी नेता का नाम होता है। चर्चाओं के विषय जो है आज के दिन राजनीति है इनके बीच में, और बहुत सारे नेताओं की चर्चाएं ये रोजाना यहाँ बैठ के करते हैं। आप लोग तय करेंगे आने वाले वक्त में, कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।